संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण देव का जीवन चरित्र स्वामी शारदानंद जी महाराज द्वारा लिपिबद्ध। श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, इसका भाग 2, द्वितीय खंड साधक भाव, उसका प्रथम चैप्टर साधक और साधना, इसका हम पाठ कर रहे थे। एक जो टॉपिक हमारा चल रहा है, शरत महाराज कहते हैं कि एक असीम अनंत समष्टि मन में जगत रूप कल्पना का उदय हुआ है। तो अभी यह जो स्टेटमेंट है कि एक असीम अनंत समष्टि मन जिसमें कि ये जगत रूपी कल्पना का उदय होना, यह वैसे तो हमको पता ही है कि किस तरह से सांख्य और वेदांत दोनों ये जगत की सृष्टि का यह जो कॉन्सेप्ट हमको समझाते हैं, उसमें वैसे तो यह आ ही जाता है। अब जैसे कि सांख्य है, सांख्य में आप देखिए कि एक तो है पुरुष और एक है प्रकृति, एक है चेतन तत्व, एक है जड़ तत्व। इन दोनों के संयोग से, मिलन से सर्वप्रथम प्रकट होता है महत तत्व। तो यह जो महत तत्व है, इसी को यहाँ पे शारदानंद जी महाराज असीम अनंत समष्टि मन के रूप में पहचानते हैं, उसको हमको कहते हैं। फिर इस महत तत्व में से प्रकट होता है अहम तत्व, और अहम तत्व में से फिर उसके दो बेसिकली पार्ट हो जाते हैं। एक तो है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक पार्ट जो है, जीवंत जो सब एलिमेंट्स है, तो वह सत्व और रजस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सर्वप्रथम आता है मन, उसके बाद में आता है पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। और यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक जो पार्ट है वो बनता है ये रजस और तमस के कॉम्बिनेशन से, और उसमें आते हैं पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। तो यह इस तरह से 24 तत्व है जो कि सांख्य हमको समझाता है। तो ये देखिए कि यह हो गया सांख्य का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो महत तत्व है, महत तत्व में से तो वैसे यह मन प्रकट हुआ है, सृष्टि प्रकट हुई है, किंतु शरत महाराज की उसको जो एक्सप्लेन करने की पद्धति है, विच इज रियली यूनिक, कि एक महत तत्व है, असीम अनंत समष्टि मन है, जिसमें कि जगत रूपी कल्पना का उदय होता है। यह जो एक्सप्लेन करने का एक जो इंसाइट है, यहाँ पे एक विजन नहीं होने से यह इंसाइट नहीं आएगा। क्योंकि देखिए कि सांख्य का चार्ट तो शायद हम सब ने देखा ही होगा, उसमें सीधा सीधी ये सब लाइन रेखाएं खींच दी गई है कि ये महत तत्व है, महत में से अहम आता है, अहम में से ये मन प्रकट होता है, मनुष्य का इंडिविजुअल मन। तो यहाँ पे महत, अहम तत्व और उसके बाद में मन। तो हमको कभी कभी ऐसा लगेगा कि जैसे ये मुर्गी है, वो जिस तरह से अंडा देती है, वैसे ही शायद ऐसा हो सकता है कि महत तत्व में से अहम और अहम में से मन प्रकट हुआ होगा। या तो फिर जिस तरह से दूध में से दही बनता है, दूध ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दही बनता है। या तो फिर जैसे ये स्पाइडर है, वो किस तरह से अपने में से ये स्पाइडर वेब निकालता है, तो शायद इस तरह से निकला होगा। या तो फिर जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी में आप बीज डाल देते हैं, तो बीज में से कैसे पौधा खड़ा होता है, तो शायद इस तरह से ये पौधा की तरह निकला होगा ये महत तत्व में से। किंतु यहाँ जो शरत महाराज की जो पार्टिकुलर इंसाइट है कि एक अनंत असीम समष्टि मन में जगत रूपी कल्पना का उदय हुआ है, विच इज सच ए पावरफुल इंसाइट कि हमको इससे एक नया डेप्थ जानने को मिलता है। तो यह तो एक हो गया। और फिर देखिए कि हमने स्वामी जी में भी स्वामी जी के जो स्टेटमेंट्स है उसको भी स्टडी किया था। स्वामी जी के स्टेटमेंट में हमने यह देखा कि स्वामी जी हमको कहते हैं कि
एक तो ये महत तत्व है, उसको स्वामी जी यूनिवर्सल या तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस या तो कॉस्मिक माइंड इस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। किंतु माने ये देखिए कि शरत महाराज की ये अनंत असीम समष्टि मन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो स्वामी जी ने उसको दे ही दिया है कि कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। किंतु शरत महाराज की यह जो पार्टिकुलर इंसाइट है कि ये जो बाकी जो कुछ भी है ये कॉस्मिक माइंड में कल्पना की तरह प्रकट हुआ है, इमेजिनेशन या ड्रीम जो प्रकट हुआ है, इस तरह की इंसाइट हमको इवन स्वामी जी में भी नहीं मिलती। या तो है और मुझे नजर नहीं आई होगी। 9 वॉल्यूम्स, उसमें आप यदि कुछ खोजने को बैठेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बहुत कुछ आपको मिले और कुछ कुछ न भी मिले। तो एनीवे मुझे ऐसा लग रहा है आज एज ऑफ टुडे मेरा जो रीडिंग एक्सपीरियंस है कि यह जगत रूपी कल्पना का उदय होना, दिस इज यूनिक टू लीला प्रसंग। ओके, तो इतना तो हमने देख लिया। अभी देखिए कि और एक टॉपिक इसी के बाद में शरत महाराज प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं? अतएव यह टॉपिक का नाम है जगत रूप कल्पना देश कालेर बाहिरे वर्तमान प्रकृति अनादि। यह जगत रूपी कल्पना है वो देश और काल अर्थात कि स्पेस और टाइम के परे है, और वह प्रकृति जो है वो अनादि है। क्या लिखा है इस टॉपिक में? अतएव शास्त्रो दृष्टे देखा गेलो विश्व मोनेर कल्पना संभूत जगतटा एक भावे आमादेरो मनः कल्पितो। इसी तरह से शास्त्र की दृष्टि से देखा गया कि यह विश्व रूपी ये वैश्विक मन है, उसमें ये कल्पना की तरह जगत जो प्रकट हुआ है, विश्व मन में कल्पना संभूत जगत, संस्कृत है पूरा, कि ये विश्व रूपी मन है या मन रूपी विश्व है, उसमें ये कल्पना के माध्यम से जो प्रकट हुआ जगत है वो हमारे भी मनः कल्पित ही है, वो हमारे भी मन में एक कल्पना के रूप में ही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है किंतु समझना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। सर्वप्रथम तो महाराज ने यह कह दिया कि ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या तो ये यूनिवर्सल माइंड जो है, विराट या महत तत्व है वेदांत में, जिसको कि ईश्वर तत्व के रूप से पहचाना गया है, वो ईश्वर, विराट, महत या कॉस्मिक माइंड, इसके भीतर में जगत रूपी कल्पना का उदय होता है। अभी देखिए कि हम खुद, अभी जैसे मेरा खुद का कॉन्शियसनेस जो है वो इस जगत रूपी कॉन्शियसनेस का ही एक पार्ट है। ईश्वर के भीतर में जो कल्पना होती है उस कल्पना में से मैं प्रकट होता हूँ, यानी कि मेरी भी कल्पना और ये ईश्वर की कल्पना ओत प्रोत भाव से जुड़ी हुई है। यह जो स्वामी जी का जो विजन था कि ये व्यष्टि और समष्टि, इन दोनों के बीच में एक कंटिन्यूअस रिलेशनशिप है, और जो व्यष्टि में है वही समष्टि में रिफ्लेक्ट होता है, जो समष्टि में है वही व्यष्टि में रिफ्लेक्ट होता है। वही काकड़ी घाट अल्मोड़ा जाने के रास्ते में स्वामी जी का जो विजन था, उसी के बेस पे उन्होंने, स्वामी जी ने बाद में ये कॉस्मोस मैक्रोकोज्म और कॉस्मोस माइक्रोकोज्म, यह 2 प्रवचन दिए थे ज्ञान योग के, जिसका कि हमने उसके ऊपर में काफी चर्चा भी की है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को शरत महाराज इस तरह से कहते हैं कि यदि यह विराट मन में कल्पना होती है जगत की, तो फिर ये जो व्यष्टि मन है, मनुष्य का मन, मेरा मन, इसके भीतर में भी यही जगत की कल्पना होती है। बस डिफरेंस क्या है कि विराट मन जो है पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करता है। यहाँ पे यदि आज के मॉडर्न साइंस को पर में थोड़ा विश्वास किया जाए तो मॉडर्न साइंस कहता है कि एक तो है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है वो समथिंग लाइक 19 बिलियन लाइट ईयर ये वास्ट है उसकी साइज, और प्रकट हुआ है यही कुछ 14-15 बिलियन साल पहले। तो यह आज का मॉडर्न साइंस कहता है। बिग बैंग कब हुआ था? समथिंग लाइक 14-15 बिलियन ईयर्स अगो। और इसके बाद
क्या होने वाला है, या तो फिर ये यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा बिग क्रंच में, या तो फिर इनफाइनाइटली एक्सपांड होता जाएगा, या तो फिर इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलेगा। डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह से ये यूनिवर्सल मास और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में किस तरह से बैलेंस बनता है। तो यह है आज का मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉस्मोलॉजी। तो यहाँ पे ईश्वर के मन में जो जगत की कल्पना होती है वो यह पूरे विश्व ब्रह्मांड की कल्पना होती है। और ऑफ कोर्स अपना हिंदू शास्त्र तो इससे भी परे जाता है, कहता है कि कल्प है, सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय, यह चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, सतत एक के बाद एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती ही जाएगी। भगवान ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना करेंगे, भगवान विष्णु जो है उसकी स्थिति या पालन करेंगे, उसको परिपुष्ट करेंगे, और भगवान शिव जो है उसका संहार करेंगे। तो यह सृष्टि स्थिति प्रलय, यह जो पूरी साइकिल है वह इस विराट मन के भीतर में चलती जाएगी। यह जो साइकिल रूपी कल्पना है वो इस विराट मन के भीतर में होती है। और मेरे मन के भीतर में जो कल्पना रूपी विश्व जो प्रकट होता है वो कौन सा है? तो वो यही छोटा सा विश्व है। यह जो मैं यहाँ जिन लोगों को मैं पहचानता हूँ, जिन लोगों के साथ में मेरी मुलाकात होती है, यह जो मेरा लिमिटेड देह है, और इस लिमिटेड देह के भीतर में मेरा ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, मेरा जो इंडिविजुअल संस्कार की जो यात्रा है कि इस जन्म में मैंने इतने संस्कार अर्जित किए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बैलेंस है वो नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर नेक्स्ट जन्म में मैंने जो कर्म किए उसके अनुसार पॉजिटिव नेगेटिव संस्कार का ये बैलेंस उसके बाद के जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा। और आखिर में अंतिम में एक समय ऐसा आएगा कि जो पॉजिटिव संस्कार नेगेटिव संस्कार दोनों एक दूसरे को काट देंगे और मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं यह जो कल्पना है ये कल्पना से मुक्त हो जाऊंगा। तो ये जो मेरी व्यष्टि कल्पना है वो है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र, और ये जो समष्टि कल्पना है वो ये सृष्टि स्थिति प्रलय का चक्र। यानी कि देखिए कि किस तरह से ये व्यष्टि मन और समष्टि मन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। यह जो साइकिल है जिसको कि हम संसार चक्र कहते हैं, यह संसार चक्र व्यष्टि मन के भीतर में जो कल्पना होती है वहां पे ये संसार चक्र हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल के रूप में दिखता है। और ये जो समष्टि मन के भीतर में जो कल्पना है उसमें यह संसार चक्र सृष्टि स्थिति प्रलय की साइकिल के रूप में दिखता है। तो यहाँ पे महाराज जी कहते हैं कि देखिए यह दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है, अर्थात कि जिस तरह से ये सृष्टि स्थिति प्रलय है वो ये महत तत्व है, ये विराट सुप्रीम या तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसके भीतर की जैसे वो कल्पना है वैसे ही ये मेरा जो व्यष्टि मन है उसमें ये संस्कार प्रवाह की कल्पना है। अतएव शास्त्रो दृष्टे देखा गेलो, इसीलिए शास्त्र को पढ़ करके समझ में आया विश्व मनेर कल्पना शंभूत जगत तटा, अर्थात कि विश्व मन में कल्पना के द्वारा प्रगट जगत एक भावे आमादेरो मनः कल्पित, एक तरह से देखा जाए तो हमारे भी मन की कल्पना ही है। कारण आमादिगेर क्षुद्र व्यष्टिमोन समष्टिभूत विश्वमनेर सहित शरीर ओ अवयवादिर न्याय अविच्छेद्य संबंधे नित्य अवस्थित। कारण हमारा यह जो क्षुद्र अर्थात कि छोटा सा व्यष्टि मन जो है वह समष्टि भूत विश्व मन के साथ में जिस तरह से शरीर और शरीर के अवयव है इसी तरह से अविच्छेद्य, जिसमें कि किसी भी तरह का सेपरेशन नहीं है, इस तरह से यह नित्य अवस्थित है। अगेन कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। ये जो पूरा चैप्टर के यह जो पॉइंट है, प्रत्येक पॉइंट का प्रत्येक सेंटेंस जो है वो उसके ऊपर में सीरियसली विचार करना पड़ेगा। मैं राजकोट की बात है, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में मैं काम करता था, तो वहाँ पे एक शास्त्री जी करके एक वॉलंटियर आते थे। अभी ये शास्त्री जी थे हमारे
अनफॉर्चुनेटली अभी तो उनका देहांत हो गया है, किंतु उस समय वो नियमित पब्लिकेशन में आते थे और क्या करते थे, रामकृष्ण जो गुजराती मैगजीन है उसके लिए वो आर्टिकल लिखते थे। अभी क्या है, शास्त्री जी है संस्कृत और व्याकरण और ये शास्त्र के प्रकांड पंडित, उनके द्वारा लिखी हुई किताब, ये जो अपना ये काशी के ये जो सब फेमस पब्लिकेशन हाउस है ना, चौखंबा, जिस तरह से जो कि आज कहा जाता है कि शास्त्र पब्लिश जहाँ पे होता है, ये चौखंबा वगैरह ये जो पब्लिकेशन एकदम स्टैंडर्ड माने जाते हैं। तो शास्त्री जी की लिखी हुई किताब वे लोग पब्लिश करते थे, अर्थात आप सोच लीजिए कि ऑल इंडिया लेवल पे उनका एक स्टेटस था। तो और वो थे उस समय एक रिटायर्ड टीचर और राजकोट आश्रम के साथ में और गुजराती पब्लिकेशन के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए थे। तो अभी क्या है कि शास्त्री जी प्रत्येक इश्यू में अपने गुजराती मैगजीन के एक एक आर्टिकल लिखेंगे। अभी उनका जो आर्टिकल है, वैसे तो लिखते थे गुजराती में क्योंकि ये है गुजराती मैगजीन, किंतु वो जो उसमें ये जो पावर था ना संस्कृत और शास्त्र का, इतना जबरदस्त था कि अभी एडिट तो हमको करना है ना, जो साधु है वो एडिटर है, उसको तो ये आर्टिकल को एडिट तो करना ही होगा। अभी शास्त्री जी का आर्टिकल समझ में आए तो हम तो उसको एडिट करेंगे ना, प्रश्न तो यहाँ पे आ जाता है। तो वहाँ पे मेरे जो सीनियर स्वामी जी थे पब्लिकेशन में, उनका नाम बकुल महाराज, तो बकुल महाराज कहा करते थे, शास्त्री जी का आर्टिकल एडिट करने के समय आपको चाय का एक थर्मोस भर करके बैठना पड़ेगा, एक एक सेंटेंस को एडिट करने के लिए आपको चाय का एक एक कप पीना पड़ेगा, तभी एक एक सेंटेंस एडिट होगा। तो यहाँ पे भी देखिए ये शरत महाराज के ये जो एक एक सेंटेंस है, चाय का एक कप पीने से वो हमको समझ में आएंगे, इस तरह के है। यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा जो क्षुद्र अर्थात की सामान्य व्यष्टि मन है, वो यह समष्टिभूत विश्व मन के साथ में इस तरह से जुड़ा हुआ है जिस तरह से कि शरीर और शरीर के अवयव जुड़े हैं। अभी यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, देखिए ये जो विशिष्ट अद्वैत है, द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत, हमको तो पता है कि यह 3 मेजर ब्रांचेस है। उसमें ये द्वैत वेदांत क्या कहता है कि ये जैसे सृष्टि और ईश्वर, इन दोनों के बीच में किस तरह का डिफरेंस है, तो जैसे कि ईश्वर ने सृष्टि को जन्म दिया है, ये हमेशा दोनों सेपरेट ही रहेंगे। एक भक्त है, भगवान की आराधना करेगा, आराधना करते करते भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होंगे और इसके भीतर में यह दैवी गुणावली प्रकट होगी। किंतु यहीं तक, जैसे कि माँ अपने बच्चे को बहुत ही स्नेह करती है, किंतु क्या बच्चा कभी माँ के भीतर में परिणत हो जाता है क्या? बच्चा खुद माँ बन जाता है क्या? बच्चा बच्चा ही रहेगा, माँ माँ ही रहेगी। तो यह दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, एक बार बच्चे को जन्म देने के बाद में माँ और बच्चे हमेशा अलग ही रहेंगे, भले ही चाहे कितना ही स्नेह दोनों में हो। माँ चाहे बच्चे को 24 घंटे अपनी गोद में उठा करके घूमती रहे, सोती रहे, बच्चा तो माँ से सेपरेट ही रहेगा। तो ये ईश्वर और ये सृष्टि और ये भक्त, इन दोनों के बीच में यह जो सेपरेशन है अनंत बना रहेगा। इसको द्वैत वेदांत कहते हैं। द्वैत अर्थात कि दो, तो दो सत्ताएं हैं, दो रियलिटीज है, एक है ईश्वर, दूसरा है जीव और जगत। तो ये हो गया द्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत क्या कहता है कि ये सृष्टि और ये ईश्वर दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है, जैसे कि शरीर एक ही है। द्वैत वेदांत में तो क्या 2 शरीर हो गए, माँ और बच्चा, एक बार माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया, हमेशा सेपरेट। किंतु विशिष्ट अद्वैत कहता है कि भले चाहे शरीर एक ही है, हम लोग 2 शरीर को स्वीकार नहीं करते, किंतु एक ही शरीर में अंग तो बहुत सारे हैं ना। अब जैसे मैं हूं, मैं तो एक ही हूं, किंतु ये जैसे मेरा हार्ट है, मेरा लीवर है, मेरी किडनीज है, मेरी आंखें हैं, मेरे कान है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, ये मेरे बाल है, ये अवयव तो सब अलग अलग है। मैं भले चाहे एक ही हूं, किंतु अब जैसे मेरा हाथ है, मान लीजिए मेरा हाथ कट गया, तो ठाकुर न करे किंतु यदि ऐसा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ कट गया, तो मैं क्या मर जाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरा हाथ जो है वो मैं नहीं हूं। मेरा हाथ मेरे साथ में बहुत ही क्लोजली
कनेक्टेड है। मेरे हाथ के बिना मुझे बहुत तकलीफ होगी जीने में, किंतु हाथ यदि कट जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा मृत्यु हो जाएगा, मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मेरा हाथ मैं नहीं हूं। ऑन वन हैंड मेरा हाथ मेरे साथ में बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है, ऑन दी अदर हैंड ये हाथ मैं नहीं हूं। तो ईश्वर या तो ब्रह्मन और सृष्टि, इन दोनों का रिलेशन इस तरह से है। ईश्वर एक ही है, सृष्टि और ईश्वर एक ही है, बस वही है कि विभिन्न अवयवों की तरह डिफरेंशिएशन है। यह हो गया विशिष्ट अद्वैत। और अद्वैत क्या कहता है? सिर्फ एक ही है, ईश्वर ही सृष्टि के रूप में हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि हमको भ्रम हो गया है। और इसका उदाहरण, फेमस उदाहरण शंकराचार्य का, कि रास्ते में जा रहे हैं अंधेरे में, आपको लगा कि सांप है तो हम डर गए। फिर आजकल का मोबाइल में तो वो टॉर्च आती है ना, टॉर्च के, मोबाइल की टॉर्च के लाइट में देखा कि अरे वो तो सांप नहीं, रस्सी ही है। तो फिर पता चला कि रस्सी अलग है, सांप अलग है, किंतु सांप अलग दिख रहा है बिकॉज कि मेरा अज्ञान है। जिस तरह से अज्ञान चला गया, उसके सांप भी अदृश्य हो गया। तो अद्वैत वेदांत कहता है कि ईश्वर ही हमको सृष्टि के रूप में दिखाई देते हैं, ईश्वर के अलावा या तो ब्रह्मन के अलावा और कुछ नहीं है, बस हमारा अज्ञान है बोल करके हमको यह सृष्टि दिखाई देती है। तो ये हो गया अद्वैत वेदांत। अभी देखिए, द्वैत वेदांत कहता है माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ और बच्चा हमेशा सेपरेट रहेंगे, भले ही चाहे माँ बच्चे को 24 घंटे अपनी गोद में उठा करके घूमती रहे। वो हो गया द्वैत विज्ञान, द्वैत वेदांत, यानी कि दो विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत ही है अर्थात कि एक ही है, किंतु विशिष्टता यह है कि ये जो ब्रह्मन के भीतर में ये विभिन्न विभिन्न अवयव है, अंग है, ऑर्गन्स है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नाक है। तो वैसे ही ब्रह्मन के भीतर में यह सृष्टि है, विभिन्न विभिन्न रूप से स्पेशलाइज की हुई। तो ये हो गया विशिष्ट अद्वैत। और ये अद्वैत वेदांत कहता है ब्रह्मन ही है और कुछ नहीं है, और जो कुछ भी आप देख रहे हैं मन के भ्रम के अलावा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जब शारदानंद जी महाराज हमको कहते हैं कि हमारा जो व्यष्टि मन है वो समष्टि मन के साथ में इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जैसे कि शरीर और शरीर के अवयव, तो इससे हमको समझ में क्या आता है कि क्या शारदानंद जी महाराज विशिष्ट अद्वैत के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यह जो उदाहरण है शरीर और शरीर के अवयव, ये विशिष्ट अद्वैत के साथ में ही जुड़ा हुआ है। कोई भी अद्वैती जो है इस तरह का उदाहरण नहीं देगा कि ब्रह्मन और सृष्टि का संबंध देह और देह के अंग के समान है। अद्वैती यही कहेगा कि एक ही है और एक के अलावा और कुछ नहीं। विशिष्ट अद्वैती ही आपको यह कहेगा कि हाँ, यहाँ पे आपका ये देह और देह के अंग के समान डिफरेंस है। देखिए, इसके पहले वाले पॉइंट में हमने जो डिस्कस किया था शरत महाराज का लीला प्रसंग का जो तृतीय भाग है, तृतीय भाग में शरत महाराज हमको समझाते हैं कि ये ब्रह्मन और सृष्टि का रिलेशन किस तरह से है। तो महाराज जी कहते हैं 3 तरह के भेद होते हैं। एक तो है कि विजातीय भेद, अर्थात कि मैं मनुष्य हूं, ये पत्थर है, ये समुंदर है तो ये पेड़ है, ये पृथ्वी है तो ये सितारे हैं। तो अभी क्या है कि ये पूरा डिफरेंस है, ये स्पीसीज ही अलग है। तो मेरे में और पत्थर में जो डिफरेंस है इसको विजातीय भेद कहते हैं, क्योंकि पत्थर पदार्थ ही अलग है और मैं जीवंत पदार्थ हूँ, वो निर्जीव पदार्थ है। मैं ऑर्गेनिक हूँ, वो इनऑर्गेनिक है। तो यह पदार्थ ही अलग है, इसको कहते हैं विजातीय भेद। तो शरत महाराज, हमको याद है कि शरत महाराज ने कहा कि ब्रह्मन के भीतर में विजातीय भेद नहीं है, इस अर्थ में कि यह ब्रह्मन है, यह सृष्टि है, यहाँ पे दूसरे तरह का ब्रह्मन है, वहां पे शैतान है, यहाँ पे कुछ दूसरा ही है, ऐसा नहीं, एक ब्रह्मन ही मात्र है। तो विजातीय भेद नहीं है। फिर हो गया सजातीय भेद कि चलो मैं हूं, मैं मनुष्य हूं, तो
तो आप भी मनुष्य हैं, किंतु हम सब में क्लियर डिफरेंस पता है हमको। मेरा संस्कार प्रवाह एक तरह का है, मेरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र एक तरह से चलेगा। आप यहाँ पे जो सुन रहे हैं, आपका सबका जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है वो आपके आपके संस्कारों के प्रवाह के अनुसार चलेगा। हम सभी मनुष्य हैं, किंतु हम सबका ये संस्कार प्रवाह अलग अलग रूप से चल रहा है। तो हम लोगों के बीच में ये सजातीय भेद है, किंतु माने एक ही जाति के हम सब है, किंतु हमारा सबका संस्कार प्रवाह देह अलग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग है। तो हम लोगों के बीच में सजातीय भेद है। तो शरत महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण के भीतर में ये सजातीय भेद भी नहीं है, इस अर्थ में कि ब्राह्मण है एक स्पीसीज और उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, अभी पृथ्वी का ब्राह्मण एक, चंद्र का ब्राह्मण एक, हिंदुओं का ब्राह्मण एक, या तो ये मुस्लिम लोगों का एक, क्रिश्चियन लोगों का एक, ऐसा नहीं। ब्राह्मण एक ही है, यानी कि स्पीसीज भी एक है और स्पीसीज के भीतर में स्पेसिमेन भी एक है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे विश्व में बस एक ही मनुष्य है और वो मैं हूं, मेरे अलावा और कोई मनुष्य नहीं है। तो यहां तक तो हम आए कि सजातीय भेद भी नहीं है, विजातीय भेद भी नहीं है। किंतु शरत महाराज कहते हैं ब्राह्मण के भीतर में स्वगत भेद है। ये स्वगत भेद का अर्थ क्या हुआ? एक ही देह है, उसके भीतर में विभिन्न विभिन्न अवयव है। तो ये जो विभिन्न अवयव है वो हमको इस सृष्टि के रूप में दिखाई देते हैं। अभी इसका अर्थ ये हुआ कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में देखिए मैं ही एक हूं, ना ही पत्थर है, ना ही हाथी है, ना ही घोड़ा है, ना ही ये बिल्ली है, ना ही समुंदर है, कुछ नहीं है, बस मैं ही एक हूं। अभी कहेंगे कि मेरे जैसे 10 लोग हैं क्या? नहीं, मेरे जैसे 10 लोग भी नहीं है, बस मैं ही एक हूं। अर्थात कि हाथी पत्थर घोड़ा वो भी नहीं है, और मनुष्य जैसे कि मेरा नाम है कृष्ण सखानंद, फिर आपका नाम है और कुछ, तो वो भी नहीं। एक ही जाति का एक ही व्यक्ति, किंतु जैसे मेरे विभिन्न अवयव है, इसी तरह से ब्राह्मण के भीतर में ये विभिन्न अवयवों की तरह सृष्टि लगी हुई है। तो उस समय भी हमको एक अंदाज आ गया था कि यदि आप अद्वैत वेदांत को पढ़ेंगे तो अद्वैत वेदांत ये स्वगत भेद को भी स्वीकार नहीं करेगा। अद्वैत वेदांत कहेगा कि ब्राह्मण है तीनों भेद के रहित है, सजातीय, विजातीय और स्वगत। अर्थात कि ब्राह्मण ही है। ये जो आपको विभिन्न अंग प्रत्यंग दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ कल्पना के माध्यम से दिखाई देते हैं। तो उस वाले पॉइंट में भी शरत महाराज ने हमको एक स्वगत भेद बताया। यहाँ पे तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जैसे कि शरीर के विभिन्न अवयव है, वैसे ही ये सृष्टि के भीतर में ये विभिन्न विभिन्न व्यष्टि मनुष्यों का निर्माण, सृष्टि का निर्माण हो रहा है। ये जो वैश्विक मन के भीतर में सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो यह दोनों को पढ़ करके हमको यह प्रश्न होगा कि क्या शरत महाराज हमको यहाँ पे विशिष्ट अद्वैत सिखा रहे हैं क्या? किंतु जैसे हम स्वामी जी को पढ़ेंगे तो अभी स्वामी जी ऐसा नहीं कहते कि इवन ठाकुर का हम सबको पता है, ठाकुर कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि ये विशिष्ट अद्वैत सही है या द्वैत सही है, न कि ये अद्वैत सही है। ठाकुर कहते हैं कि यह सब अवस्थाएं हैं, ईश्वर और भी क्या कुछ है जो कि हमारी मन बुद्धि और वाणी और वचन से परे है। तो ईश्वर का क्या स्वरूप है हम स्वीकार मैंने डिटरमाइन करना मुश्किल है। तो वो तो हमको पता है कि फिलोसॉफिकली ठाकुर ने ऐसा कोई अपने से कोई सिद्धांत ग्रहण नहीं किया था, किंतु बाद में देखे तो माँ और स्वामी जी दोनों ने अद्वैत वेदांत को प्राधान्य दिया है। स्वामी जी अद्वैत वेदांत के बारे में बोलते हैं वो तो जग जाहिर है, और माँ का भी वो वर्ल्ड फेमस लेटर है कि मायावती से किसी ने कंप्लेन करके लेटर लिखा कि स्वामी जी ने यहाँ से ठाकुर का श्राइन हटा दिया है। तो माँ ने उत्तर में लिखा था कि आपके गुरु जो थे ठाकुर वो भी अद्वैत थे और आप भी अद्वैतवादी है। अभी यहाँ पे माँ स्पष्ट कहती है ठाकुर अद्वैत अर्थात कि ब्राह्मण ही थे। तो देखिए कि माँ और स्वामी जी दोनों को स्टडी करके हमको अद्वैत वेदांत की जो प्राइमसी है फिलोसॉफिकली वो समझ में आती है।
तो फिर अभी देखिए कथामृत की बात है। कथामृत में मास्टर महाशय को ऐसा लगता था कि ठाकुर जो है विशिष्ट अद्वैत सिखा रहे हैं, अर्थात कि मास्टर महाशय ने कथामृत में स्पष्ट रूप से 2-3 जगहों पे उल्लेख किया है कि ठाकुर का क्या यह विशिष्ट अद्वैतवाद है, ऐसा करके उन्होंने उल्लेख किया है। यहाँ पे भी शरत महाराज की यह बात पढ़ करके कि जैसे कि शरीर और शरीर के विभिन्न अवयव है, उसी तरह से ये वैश्विक मन यानी कि समष्टि मन और ये हमारा व्यष्टि मन यानी कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, यह दोनों देह और देह के विभिन्न अवयवों की तरह है। तो यह पढ़ करके लगता है क्या शरत महाराज का यह विशिष्ट अद्वैतवाद है। किंतु देखिए थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखें तो शरत महाराज ये नहीं कहते कि ब्रह्मन के भीतर में, ब्रह्मन के साथ में यह जो देह और अवयवों का संबंध है। ऑलरेडी स्वामी महाराज जी लिखते हैं कि ये विराट मन और ये व्यष्टि मन, समष्टि मन और व्यष्टि मन, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है, नहीं कि ये सृष्टि और ये ब्रह्मन, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन। देखिए बड़ा ही फिलोसॉफिकली सूक्ष्म पॉइंट दिखेगा, किंतु थोड़ा सा सोचेंगे तो बड़ा ही स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्मन जो है वो तो एक ही है, ना ही उसके भीतर में स्वगत भेद है, ना ही सजातीय भेद है, ना ही विजातीय भेद है। भेद कहाँ से प्रारंभ होता है? एक बार उसके ऊपर में नाम रूप का आवरण लगेगा, एक बार उसके ऊपर में अविद्या या अज्ञान का आवरण आएगा, उसके बाद में जो कुछ दिखाई देता है उसके भीतर में ये स्वगत भेद है, उसके भीतर में यह देह और देह के अवयव इस तरह का भेद है। एक बार आप नाम रूप का आवरण हटा दे, एक बार आप ये अविद्या या अज्ञान या माया का आवरण हटा दे, उसके बाद में जो ब्रह्म साक्षात्कार होगा, तो इस ब्रह्म साक्षात्कार में या तो ब्रह्मन के भीतर में ना ही सजातीय, ना ही विजातीय, ना ही स्वगत भेद दिखेगा, ना ही इसके भीतर में शरीर और शरीर के विभिन्न अवयव, इस तरह का डिफरेंशिएशन दिखेगा। ब्रह्मन एक ही है, ब्रह्मन ही है, अद्वैत, ये जो लिटरली उसका जो मीनिंग है वही अनुभूति होने वाली है। यह स्वगत भेद या तो फिर देह और देह के अवयव, ये डिफरेंशिएशन, यह तो एक बार अविद्या, अज्ञान, माया या भ्रम या तो फिर नाम रूप, इसका आवरण जब आता है, इसके बाद की जो सृष्टि है उसके भीतर में यह सब दिखाई देता है। आपको ये स्वगत भेद दिखाई देगा, देह और देह के अवयव दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ पे एक माया का पर्दा है। माया के पर्दे के इस पार देखेंगे जहां पे ब्रह्मन है तो वहां पे अखंड अद्वैत सत्ता दिखाई देगी, और माया के पर्दे के इस ओर जहां पे सृष्टि प्रारंभ हो चुकी है वहां पे आपको फिर ये विशिष्ट अद्वैती ये जो कॉन्सेप्ट है देह और देह के अवयव या तो फिर स्वगत भेद, वो वहां पे दिखाई देंगे। तो यह एक क्लैरिटी कि भले ही चाहे प्राथमिक रीडिंग में हमको ऐसा लगता हो कि शरत महाराज हमको विशिष्ट अद्वैत दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, किंतु थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और जो यहाँ की जो वाक्य रचना है उसको ठीक ठीक हम पढ़ेंगे तो स्पष्ट लगेगा कि ब्रह्मन के भीतर में इस तरह के किसी भी डिफरेंशिएशन की बात महाराज नहीं करते। माया के आवरण के बाद में सृष्टि चक्र प्रारंभ जब होता है उसके भीतर में यह सब डिफरेंशिएशन की बात महाराज करते हैं। तो अच्छा देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है, थोड़ा सा क्या है कि मैं बैठा था तो था थोड़ा सा टाइम मेरे पास में, तो मैंने ये बनाया। अभी क्या है, इस तरह के चार्ट को थोड़ा सा केयरफुली लेना होता है, क्योंकि ये तो एक कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट के अलावा और कुछ नहीं, जस्ट एक फॉर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह के चार्ट को कभी भी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। विद दिस डिस्क्लेमर मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए कि यह है ब्रह्मन, सेंटर में आपको ब्रह्मन दिखाई देता है, उसके ऊपर में माया का हुआ है आवरण।
इसके बाद में क्या होता है, देखिए कि ये जो एक्स एक्सिस है उसमें यह है समष्टि और व्यष्टि, यह दो डिफरेंशिएशन हमको दिखते हैं। समष्टि का अर्थ तो हम समझ ही गए, यूनिवर्सल या तो कॉस्मिक, और व्यष्टि का अर्थ तो हम समझ ही गए कि इंडिविजुअल। तो यह एक्स एक्सिस पे हमको समष्टि और व्यष्टि दिखाई देता है। एक बार माया का आवरण हुआ उसके बाद की बात है। और ये जो वाई एक्सिस है उसमें हमको दिखाई देता है कॉन्शियसनेस और मैटर। देखिए, आप यदि सांख्य में सृष्टि की रचना का अभ्यास करेंगे तो हमको ये मैटर और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इस तरह से दो स्पष्ट स्वरूप देखने को मिलते हैं। एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये पुरुष और प्रकृति के मिलन से प्रकट हुआ महत तत्व, महत तत्व में से प्रकट हुआ अहम तत्व, और अहम तत्व के बाद में दो डिवीजन हो जाते हैं। बेसिकली सत्व और रजस मिलकर के ऑर्गेनिक वर्ल्ड की सृष्टि होती है। ऑर्गेनिक वर्ल्ड की सृष्टि में हमको दिखता है कि मन है, ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है, और यहाँ पे तमस और रजस इन दोनों को मिलकर के यह इनऑर्गेनिक वर्ल्ड की सृष्टि होती है, जिसमें हमको दिखता है ये पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। तो ये जो है कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दिखता है। तो यहाँ पे मैंने ये कॉन्शियस और मैटर इस तरह से मैंने ये वाई एक्सिस पे लिया है। और यदि आप वेदांत पढ़ेंगे तो वेदांत में आपको स्पष्ट रूप से दिखता है कि समष्टि और व्यष्टि का डिफरेंशिएशन, यह सत्व गुण से ईश्वर प्रकट होते हैं और उसके बाद में रजस और तमस गुण से यह पूरी सृष्टि का व्यष्टि लेवल पे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ईश्वर और यहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। तो यह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिफरेंशिएशन आपको सांख्य में स्पष्ट रूप से दिखते हैं, और ये व्यष्टि समष्टि डिफरेंस आपको वेदांतिक कॉस्मोलॉजी है उसमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं। मैंने दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया है समष्टि और व्यष्टि डिफरेंस, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया है कॉन्शियसनेस और मैटर। तो इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस बनाने के बाद में इस सृष्टि में चार तत्वों का प्रागट्यकरण होता है। क्या है? कॉन्शियस और समष्टि, अर्थात कि ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसमें से बनता है महत तत्व या तो फिर ईश्वर तत्व। ये समष्टि और मैटर, अर्थात कि यह इनऑर्गेनिक और कॉस्मिक, यह दो एलिमेंट से बनता है यह कॉस्मोस, या तो फिर कहेंगे विश्व ब्रह्मांड। जिस सृष्टि स्थिति प्रलय की यह जो साइकिल है वो इस कॉस्मोस के साथ में बनती है। इसके बाद में कॉन्शियसनेस और व्यष्टि, यानी कि इंडिविजुअल लेवल कॉन्शियसनेस। तो इसमें से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बनती है, जो कि मेरा खुद का मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इसके साथ में जो जुड़ा हुआ है। और फिर व्यष्टि और मैटर, इन दोनों को मिलकर के बनता है मेरा स्थूल शरीर। तो इस तरह से देखिए कि बेसिकली इस विश्व ब्रह्मांड में चार एलिमेंट ही तो है। एक तो है कि, और दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक तो है कि कॉस्मिक, अब जैसे मैं अपने खुद को देखूं तो दो लेवल पे मुझे मेरा एग्जिस्टेंस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक तो कॉन्शियसनेस है, दूसरा ये मेरा कॉन्शियस एग्जिस्टेंस है, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी, और ये मेरा मटेरियल एग्जिस्टेंस है, पंच महाभूत पंच तन्मात्रा का बना हुआ। तो जिस तरह से मेरा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल बॉडी है, वैसे ही इसको समष्टि लेवल पे रिफ्लेक्ट होता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसको कि महत या ईश्वर कहते हैं। और ये यूनिवर्स इटसेल्फ, ये चांद सितारे, ये ग्रेविटी, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये क्वांटम डायनेमिक्स, ये सृष्टि स्थिति प्रलय, बिग बैंग, बिग क्रंच, ये रिलेटिविटी, क्वांटम डायनेमिक्स, जो कुछ भी आप कह लीजिए, ये संसार के जितने भी ये नोबेल प्राइज विनर जो लोग सब नई नई डिस्कवरी करते हैं, ये एआई है आज का, जो कुछ भी कहो, वो स्थूल कॉस्मोस का पार्ट है, मटेरियलिस्टिक कॉस्मोस का पार्ट है। तो यहाँ पे इस तरह से सृष्टि को समझाने के लिए ये चार्ट मैंने बनाया है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। सो दैट
अच्छा, लेट अस रिटर्न टू अवर, क्या कहते हैं शरत महाराज। આબાર ઓઈ જગત રૂપ કલ્પના જે એક કાલે વિશ્વમને છીલોના પરે આરંભ હોઈલો એ કથા બોલીતે पारा जाए ना, और फिर यह जगत रूप कल्पना कभी थी ही नहीं, एक समय थी नहीं और एक समय प्रारंभ हुई, ऐसा भी आप नहीं कह पाएंगे। कारण नाम और रूप व देश और काल रूप पदार्थ द्वय जहाँ ना था किले, कोनो रूप विचित्रतार सृष्टि होते पारे ना, जगत रूप कल्पना रही मध्यगत वस्तु। कारण नाम और रूप, या तो फिर कहेंगे देश और काल, या तो फिर आज की मॉडर्न लैंग्वेज में कहेंगे स्पेस एंड टाइम, यह जो पदार्थ है दो, वो न रहेंगे तो किसी भी तरह की सृष्टि की रचना ही नहीं होगी। कारण जगत रूप कल्पना रही मध्यगत वस्तु, अथवा कोई कल्पनार सहित उहारा अविच्छेद्य भावे नित्य वर्तमान। यह नाम और रूप, देश या काल या स्पेस या टाइम, यह जगत रूपी जो कल्पना है उसी के भीतर में है, और इस कल्पना के साथ में स्पेस एंड टाइम जो है एकदम क्लोजली कनेक्टेड है। अगेन आपको चाय के 2 कप लग जाएंगे यहाँ पे ये समझने के लिए क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट बड़ा सहज है, किंतु अगेन एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी, जब इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी जो वाणी है और हमारे शब्द है वो जैसे छोटे पड़ जाते हैं। किंतु खैर, इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन, ये जो कॉस्मोस मैक्रोकोज्म और माइक्रोकोज्म जो था उसके उस समय किया था, उसी को मैं फिर से यहाँ पे दोहरा देता हूँ, क्योंकि शरत महाराज और स्वामी जी दोनों बात तो एक ही करते हैं। क्या कहते हैं कि देखिए, प्रश्न यह है, बेसिक प्रश्न क्या है कि क्या ऐसा कोई समय था कि जबकि सृष्टि नहीं थी, फिर एक समय ऐसा हुआ कि सृष्टि प्रारंभ हुई, और फिर एक ऐसा समय आया कि जब सृष्टि नहीं थी, अर्थात कि एक ऐसा समय था कि जब हम नींद में सोए हुए थे, फिर अलार्म बजा, अर्थात कि ये बिग बैंग हुआ, ये विस्फोट हुआ, जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ। इसके बाद में हम जग गए, पूरे दिन भर हमने काम किया, उसके बाद में रात को हम सो गए। तो प्रश्न है कि हमारे जीवन में 2 स्पष्ट फेजेस देखने को मिलते हैं, एक तो हम सोए हुए हैं, दूसरा हम जगे हुए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि क्या सृष्टि के साथ में इस तरह के 2 स्पष्ट फेजेस देखने को मिलते हैं। सृष्टि नहीं थी, फिर ये बिग बैंग हुआ, ये अलार्म जैसे बजता है, ये बिग बैंग हुआ, फिर सृष्टि प्रारंभ हुई, फिर सृष्टि का अंत आ गया, और फिर एक ऐसा लंबा समय बीता कि जबकि सृष्टि सोई हुई है या सृष्टि है ही नहीं। तो क्या ऐसा संभव है? उसका उत्तर है यह संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जिसको हम समय कहते हैं, काल कहते हैं, ये टाइम जिसको कहते हैं, और दूसरा की स्पेस जिसको कहते हैं, नाम रूप, देश काल या स्पेस टाइम, वो दोनों ये तीनों जो है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट एक ही है, 3 तरह के नाम है। ये जो पूरा जो स्पेस टाइम है वह सृष्टि के साथ में ही प्रारंभ हुआ है और सृष्टि के अंत में ही उसका विलय हो जाएगा। यानी कि यह कहना कि सृष्टि के पहले क्या था, इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सृष्टि के पहले समय ही नहीं था, इसके पहले का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहले और बाद में भूत, वर्तमान और भविष्य, यह जो डिफरेंशिएशन है टाइमलाइन के ऊपर में, ये तो टाइमलाइन के ऊपर में ही है। यदि टाइम ही नहीं है तो ना ही भूत है, ना ही वर्तमान है, ना ही भविष्य है। जो कुछ भी यह आप देख रहे हैं, कार्य कारण रूपी यह जो कॉज एंड इफेक्ट रूपी यह जो पूरी चेन है, ये जो कर्म का पूरा सिद्धांत है, वो देश और काल या तो स्पेस और टाइम के साथ में अविच्छेद्य रूप से इनसेपरेबली जुड़ा हुआ है। यदि टाइम एंड स्पेस ही नहीं रहेंगे तो ना ही कॉज एंड इफेक्ट रहेगा, न ही ये कार्य कारण रहेगा, न ही ये कर्म का सिद्धांत रहेगा, न ही ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहेगा, न ही ये सृष्टि स्थिति प्रलय रहेगा। और काल और
देश और काल, स्पेस और टाइम विलीन किस में होते हैं? वो ब्रह्मन में विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मन के भीतर में ऐसा भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, कार्य कारण, कॉजेशन, कर्म का सिद्धांत, सृष्टि स्थिति प्रलय, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मन ही है और कुछ नहीं है। ब्रह्मन के बाद में अविद्या का ऊपर में जब पर्दा आता है और उसके बाद में ये विराट प्रकट होता है, और विराट के प्रकट होने के साथ साथ में ही इसके मन के भीतर में जगत रूपी कल्पना प्रकट होती है, और साथ साथ में ही ये स्पेस टाइम देश काल नाम रूप प्रकट होते हैं, ये समष्टि के भीतर में, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के भीतर में। और फिर इसी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के भीतर में यह व्यष्टि मन जो है, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वो प्रकट होते जाते हैं। तो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे एट द सेम टाइम कॉस्मिक लेवल पे जो कुछ भी फिनोमिना है वो देश काल के भीतर में है, इसके परे कुछ है ही नहीं। देखिए ये चार्ट देखिए, चार्ट के भीतर में आप देखिए, यह है ब्रह्मन। ब्रह्मन के भीतर में ना ही है स्पेस टाइम, ना ही है नाम रूप, ना ही है ये देश और काल। किंतु एक बार जब उसके ऊपर में यह माया का आवरण आता है, उसके बाद में आप देखेंगे कि स्पेस टाइम देश काल नाम रूप कॉन्शियस और ये मैटर, यह समष्टि और व्यष्टि, यह सूक्ष्म शरीर, यह महत, यह कॉस्मोस, यह स्थूल शरीर, यह सब कुछ इसके बाद में ही प्रकट होता है। इसी के साथ में ही देश काल प्रारंभ होते हैं, देश काल के साथ में ही यह सब कुछ है। अर्थात कि यह कहना कि देश काल नहीं था, स्पेस टाइम नहीं था, जब उस समय कॉस्मोस क्या कर रहा था, तो ये तो एकदम नॉनसेंस प्रश्न है। इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है, क्योंकि उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि देश और काल में से ही, स्पेस और टाइम के बाद में ही, स्पेस और टाइम के भीतर में से ही यह सृष्टि की रचना हुई है। इसके पहले कुछ नहीं था, इसके बाद में कुछ नहीं है। तो यही शरत महाराज हमको यहाँ पे कहना चाहते हैं कि यह जगत रूप कल्पना जे एक समय नहीं थी इस विश्व मन में, या तो फिर एक समय था कि जब जगत रूपी कल्पना प्रारंभ हुई, ऐसा आप नहीं कह सकते। यह विश्व मन जिस क्षण प्रकट हुआ, साथ साथ में ही यह स्पेस टाइम भी प्रकट हुए, और साथ साथ में ही यह जगत रूपी कल्पना भी प्रकट हुई। और जिस क्षण और ये जो कॉस्मिक जो कॉन्शियसनेस है, उसका अंत कभी नहीं आने वाला है। जिस तरह से ये जो ब्रह्मन है वो इटरनल है। अगेन इटरनल शब्द यहाँ पे छोटा पड़ जाता है। इटरनल शब्द स्पेस और टाइम के साथ में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किंतु मान लीजिए कि यदि ये छोटा सा शब्द से ब्रह्मन को हमको डिस्क्राइब करना है, ये कैसा है पता है? ब्रह्मन के बारे में इटरनल कहना, सूरज के सामने आप टॉर्च लाइट फेंक रहे हैं सूरज को उजालित करने के लिए। कहाँ सूरज की शक्ति, कहाँ टॉर्च लाइट की शक्ति। तो ये ऐसा है कि ब्रह्मन यदि इटरनल है तो फिर ये जो जगत रूपी कल्पना है वो भी इटरनल है, इस अर्थ में कि दोनों हमेशा अस्तित्व में रहने वाले हैं। उसका ना ही बिगिनिंग है, ना ही मिडल है, ना ही एंड है। किंतु ये जो व्यष्टि है, जगत रूपी कल्पना के भीतर में ये जो व्यष्टि मन जो प्रकट हो रहे हैं, उसका आरंभ और अंत है। जैसे कि ये समुंदर है, समुंदर हमेशा यहाँ पे वैसा का वैसा ही बना रहने वाला है, किंतु इसके ऊपर की जो लहरें हैं हमेशा नई नई लहरें बनती जाएगी। पुरानी लहरें जो है वो किनारे पे आकर के सबसाइड होती जाएगी। ये जो लहरों के बारे में, ये जो उसका जन्म है, उसका मृत्यु है, उसका प्रारंभ है, उसका अंत है, किंतु समुंदर के साथ में ऐसा कुछ नहीं। तो वो हो गया, ये समुंदर है यहाँ पे, ये कॉस्मिक माइंड। तो ये कॉस्मिक माइंड जो कि स्पेस और टाइम के साथ में अविच्छेद्य रूप से वर्तमान है, इस कॉस्मिक माइंड को हम इटरनल कह सकते हैं। और इस इटरनल माइंड के भीतर में ये इंडिविजुअल जो व्यष्टि माइंड जो है, व्यष्टि शरीर जो है, व्यष्टि संस्कार जो है, वो प्रकट होंगे, लय हो जाएंगे, उनका जन्म होगा, उनका मृत्यु होगा। किंतु ये दोनों के परे जो ब्रह्मन है, वो ब्रह्मन इज कंप्लीटली बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम।
तो ब्रह्मन इटर्नल है, ब्रह्म अनादि अनंत है, ब्रह्मन ये है वो है, वो सब शब्द ही ब्रह्मन के लिए छोटे पड़ जाएंगे। यानी कि देखिए, बेसिकली हमारे सामने तीन रियलिटीज दिखती है। एक तो है ब्रह्मन, ब्रह्मन के ऊपर में जब अविद्या का आवरण होगा तो एक समष्टि और एक व्यष्टि। तो यहाँ पे देखिए, ब्रह्मन हमेशा है, अविद्या के आवरण के बाद में जो समष्टि है या ईश्वर है वो भी अनादि अनंत है। किंतु यह जो व्यष्टि यानी कि हम लोग जो इंडिविजुअल है, हमारा जन्म है, हमारा मृत्यु है, हम लोग भूत वर्तमान और भविष्य के काल पाश में बंधे हुए हैं। किंतु ना ही ये ईश्वर या महत तत्व या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस काल पाश से बंधे है, ना ही ये ब्रह्मन है, ब्रह्मन काल पाश से बंधा है। तो यह महाराज जी हमको यहाँ पे कहना चाहते हैं। अभी इसके बाद का जो है वो नेक्स्ट क्लास में। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ऑफ कोर्स, क्योंकि स्वामी जी को ये जो व्यष्टि और समष्टि, ये जो स्वामी जी को जो था कि विजन कि बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, कि वो यूनिवर्सल लेवल पे है, ये इंडिविजुअल लेवल पे है, बट बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दैट इज व्हाट इज स्वामी जीज इनसाइट वाज। बोथ आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर ऑब्वियसली। किंतु यहाँ पे देखिए, सूर्य और सूर्य का प्रकाश ना, दैट इज ए सिमाइल बिटवीन ब्रह्मन और व्यष्टि, राइट। यहाँ पे हमारा सिमाइल है समष्टि और व्यष्टि का। तो अल्टीमेटली थ्री एंटिटीज है कि ब्रह्मन है, समष्टि है और व्यष्टि है। तो आज जो सिमाइल हमने देखा, देखिए हमारा कंफ्यूजन कहाँ पे आ सकता था कि यदि शरत महाराज स्पष्ट रूप से विशिष्ट अद्वैत का उदाहरण देते हैं, ये जो देह और देह के अवयव, ये विशिष्ट अद्वैत का स्टैंडर्ड, जैसे रज्जु सर्प स्टैंडर्ड है अद्वैत का, आप अद्वैत वेदांत और रज्जु सर्प ये दोनों को आप सेपरेट कर ही नहीं सकते। तो वैसे ही ये जो देह और अवयव, ये विशिष्ट अद्वैत का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। तो पढ़कर के ही इमीडिएटली लगेगा कि शरत महाराज क्या विशिष्ट अद्वैत सिखा रहे हैं? नहीं, शरत महाराज समष्टि और व्यष्टि का रिलेशन समझा रहे हैं, नहीं कि ब्रह्मन और सृष्टि का। हाँ, दोनों माया के भीतर में है। हाँ, कि ब्रह्मन और माया का डिफरेंस नहीं समझा रहा है, माया के भीतर में व्यष्टि समष्टि का डिफरेंस समझा रहा है। देखिए हमारा बहुत सारा कंफ्यूजन कहां से स्टार्ट होता है कि ये जो तीन एंटिटी है ना, ये तीनों को हम क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं। हम सृष्टि और ब्रह्मन अद्वैत पढ़ करके बेसिकली यही एक समझते हैं, सृष्टि है ब्रह्मन है। किंतु आप थोड़ा प्रैक्टिकल में जाएंगे ना, सृष्टि में आपको ईश्वर दिखाई ही देंगे, प्रश्न ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न आता है, ईश्वर और ब्रह्मन में क्या रिलेशन, माने क्या सिमिलर है क्या डिफरेंट है? मनुष्य और ईश्वर में क्या सिमिलर है क्या डिफरेंट है? मनुष्य और ब्रह्मन में क्या सिमिलर है क्या डिफरेंट है? बट ट्राइंगुलर रिलेशनशिप यहाँ पे बनती है। सो दैट ट्राइंगुलर रिलेशनशिप हैज टू बी क्लियर इन अवर माइंड। ये ब्रह्मन है, ब्रह्मन के ऊपर में माया का आवरण है, उसके बाद में समष्टि और व्यष्टि, इस तरह से तीन एंटिटीज होते हैं प्रकट। और ऑफ कोर्स यदि आप अविद्या को एक एंटिटी गिने तो दैट इज फोर्थ एंटिटी, बट बेसिकली आप तीन एंटिटी के रूप में इसको पूरे को एनालाइज कर सकते हैं। जितने भी एग्जाम्पल है थोड़ा सा आप देखेंगे कि किसके बीच में है ये एग्जाम्पल, या तो ब्रह्मन और सृष्टि के बीच में है, न कि ये सृष्टि के भीतर में ही व्यष्टि समष्टि के बीच में है। दैट यदि हमारा क्लैरिटी हो जाए तो ज्यादातर वेदांत हमारे लिए क्लियर हो जाएगा, मतलब एकदम फंडामेंटल हो गया। रेदर देन सेइंग ग्रोस, कहेंगे कि एकदम रूट लेवल पे है। मशीन लैंग्वेज जिसको कहते हैं ना 0-1 वाला, ये मशीन लैंग्वेज लेवल का डिफरेंस है। यदि एक बार हमने सर्प स्वीकार कर लिया तो सर्प की आंख भी है, सर्प का मुंह भी है, सर्प के दांत भी है, सर्प की पूंछ भी है, यह सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। ये बाकी का एनालिसिस सर्प को स्वीकार करने के बाद का है। देह के अवयव, स्वगत भेद, विजातीय सजातीय भेद, वो सब बात के डिफरेंस आ जाते हैं। देखिए ब्रह्मन के भीतर में होमोजेनिटी है, ब्रह्मन के भीतर में किसी भी तरह का डिफरेंस आप प्रकट नहीं कर सकते। किंतु एक बार सृष्टि को स्वीकार किया, फिर सृष्टि में डिफरेंस है, और सृष्टि के डिफरेंस को आप कैसे समझाएंगे? यदि आप ये माँ और बच्चे वाला डिफरेंस आप सृष्टि में ले आएंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा।
कि सृष्टि के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार है, किंतु सृष्टि के डिफरेंट प्रकार नहीं है। सृष्टि इटसेल्फ इज होमोजीनियस इन दैट सेंस कि ये जो क्वांटम डायनेमिक्स और रिलेटिविटी के रूल्स जो पृथ्वी पे लगते हैं, तो आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अलावा दूसरी गैलेक्सी है, जैसे ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, फिर ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, तो मिल्की वे गैलेक्सी में जिस तरह से ग्रेविटी का नियम काम करता है, वही आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी काम करता दिखाई देगा। और यदि नहीं करता है तो उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। सो विद इन दिस सृष्टि एवरीथिंग इज होमोजेनियस इन दैट सेंस कि सृष्टि का डायनेमिक्स तो सेम ही है। यानी कि आप अच्छा देखिए, ब्रह्मन और सृष्टि को डिफरेंस समझाने के लिए बेसिकली 3 तरह की वेदांतिक ब्रांचेस है, द्वैत, विशिष्ट द्वैत और अद्वैत, राइट। द्वैत में माँ और बच्चा यानी कि 2 कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी। विशिष्ट द्वैत में है देह और देह के अवयव, एंटिटी एक ही है किंतु उसके स्पेशलाइजेशंस है उसके भीतर में। और रज्जु सर्प में तो एंटिटी एक ही है, सर्प जैसा कुछ है ही नहीं। यह सृष्टि और ब्रह्मन को डिफरेंस समझाने के लिए हमको समझाया गया है, और कोई भी लॉजिकल माइंड होगा वो अद्वैत वेदांत को ही स्वीकार करेगा। किंतु जब सृष्टि को समझाने की बारी आती है तो हम अभी पहला उदाहरण तो हम ले ही नहीं सकते कि सिर्फ सृष्टि ही है, सृष्टि के अलावा और कुछ नहीं। सृष्टि के भीतर में प्रचंड वैविध्य है, ये तो मतलब अंधे को भी दिखता है। तो ये रज्जु सर्प वाला उदाहरण यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो बच गए 2 उदाहरण कि एक तो माँ और बच्चे वाला उदाहरण है, देह और अवयव वाला उदाहरण है। अभी यदि माँ और बच्चे वाला उदाहरण को लेते हैं, उसका अर्थ ये हुआ कि मल्टीपल टाइप की ये सृष्टि है। ये आज के मॉडर्न साइंस में जिसको हम पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, कि एक यूनिवर्स है, उसमें उसके नियम, उसके फिजिक्स के नियम, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल नियम कंप्लीटली डिफरेंट। फिर एक पैरेलल यूनिवर्स है जिसमें कि कंप्लीटली डिफरेंट नियम अप्लाई होते हैं। माँ और बच्चे के बीच में जिस तरह से बॉडी केमिस्ट्री भी डिफरेंट है, संस्कार प्रवाह भी डिफरेंट है, तो वो हो गया पैरेलल यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट, माँ और बच्चे वाला। किंतु देह और देह के अवयव वो कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स एक ही है। इस यूनिवर्स के बॉडी केमिस्ट्री कहो कि संस्कार प्रवाह कहो, एक ही है, एक ही ग्रेविटी के रूल, एक ही फिजिक्स केमिस्ट्री के रूल पूरे ब्रह्मांड में अप्लाई होते हैं। किंतु ब्रह्मांड के भीतर में ये स्पेशलाइजेशन तो है ही है, दैट कि एक चांद है, एक तारा है, मनुष्य है, पत्थर है, पानी है, हवा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे शरत महाराज कहना चाहते हैं बेसिकली दिस अ वेरी स्टार्टलिंग स्टेटमेंट कि पैरेलल यूनिवर्स जैसा कुछ नहीं है, एक ही यूनिवर्स है, किंतु एक यूनिवर्स के भीतर में सेपरेशन है, मतलब स्पेशलाइजेशन है। शेषर को था रे, शेटा तो शेषर को था वो तो आखिरी घड़ी की बात है रे वो तो शरत महाराज उद्बोधन के आखिरी दिन थे ना शरत महाराज के। देखिए माँ की तो महासमाधि हो चुकी है, और वैसे तो शरत महाराज को प्रेसिडेंट बनाने की बात थी, किंतु उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी जी मुझे सेक्रेटरी बना के गए, मैं आजीवन सेक्रेटरी रहूँगा। किंतु ऑब्वियसली कि अभी यंगर जनरेशन ने चार्ज ले लिया है, तो क्या है कि शरत महाराज के जीवन के जो महत उद्देश्य थे, माँ की सेवा करना, वो भी समाप्त हो गया, ठाकुर की जीवनी की रचना करना वो भी समाप्त हो गया, वो स्वामी जी ने जो कार्य भर दिया था वो भी उसमें से मोर और लेस वो रिटायर हो गए हैं, ये यंगर ट्रस्टीज हैं उनको सब दे दिया है। तो ठाकुर माँ स्वामी जी तीनों का काम समाप्त करके शरत महाराज उद्बोधन में रह रहे हैं। उन दिनों की बात है, 1925-26 उस समय की बात। शरत महाराज सुबह को जब ध्यान में बैठते थे ना, तो सीधे 5-6 घंटे निकाल देते थे, सीधे एक आसन पे बैठ के, और जो मतलब देख करके ही लगता था कि वो समाधि में चले गए। तो वो तो एक लोगों के न अपनी आंखों से देखा है। और महाराज की जब महासमाधि हुई और उसके बाद में उनकी डायरी जो मिली, वो डायरी में उन्होंने नोट्स लिखी है एक एक सेंटेंस की। आज 4 घंटा ईश्वरीय कम्युनियन हुआ, डिवाइन कम्युनियन हुआ, ईश्वर के साथ में कम्युनिकेशन हुआ। आज 3 घंटा हुआ, आज 6 घंटा हुआ। मैंने एक एक दिन वो जो रोजनिशी होते हैं ना, वो आज की तारीख और उसमें एक सेंटेंस, आज 3 घंटा, आज 4 घंटा, आज 5 घंटा। वो डायरी पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे किंतु उसका फाउंडेशन उन्होंने बचपन से ही डाल दिया ना।
देखिए हमारे पास में भी तो अभी ऑप्शन है ना, हम लोग यहाँ पे जितने भी है मोर और लेस अपने 40s 50s में है, वी स्टिल हैव एटलीस्ट 20-30 years इन अवर हैंड। तो आज से ही हम डेली कुछ प्रारंभ करें कि वो समय आने से इतना बड़ा समस्या ना हो जाए। हम लोगों के साथ में वो 4 घंटा 5 घंटा समाधि यदि न भी हो, पर एटलीस्ट सुख और शांति से जाए वो एटलीस्ट। नहीं, आपके साथ में होता है तो हमारे साथ में वही होता है। देखिए मैं यह सब बातें कर रहा हूँ, अभी कल का ही मैं उदाहरण दूँ। यहाँ पे वो हमारा क्लास होता है तो गीता चैंटिंग के लिए किताब लेनी है। तो मैंने कहा कि देखो बहुत सारे बच्चे ना आजकल तेलुगु मीडियम में पढ़ते ही नहीं है, तेलुगु पढ़ना ही नहीं आता, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो अभी मैंने कहा उसको, ये जो हमारा ये है परचेज करने वाला, कि मैंने कहा देखो इंग्लिश में श्लोक हो इस तरह का किताब लाना, ये तेलुगु पढ़ना ही नहीं आता बच्चों को, संस्कृत तो भूल ही जाइए तेलुगु भी नहीं आता, तो इंग्लिश में श्लोक हो इस तरह का गीता का किताब लेके आना। तो मूर्ख लेके आया किताब, श्लोक है संस्कृत में और उसका इंग्लिश मीनिंग है। मैंने कहा भाई तुमको मैंने एकदम स्पष्ट रूप से समझाया कि बच्चे को तेलुगु नहीं आता है पढ़ना, उनको सिर्फ इंग्लिश ही आता है, तो इंग्लिश मीनिंग नहीं चाहिए मुझे तो इंग्लिश जो श्लोक चाहिए, अदरवाइज वो कैसे वो पढ़ेंगे। वो मैंने उसको डांट दिया एकदम फटाक करके। फिर मैं वहाँ से निकला, मैंने सोचा यार ये मैं सुबह को ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, इतनी छोटी चीज़ में मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है। 10 रुपए की किताब है, वो एक्स्ट्रा एक आ गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है रामकृष्ण मिशन को, किंतु फटाक करके मैं इरिटेट हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है भाई? देखिए मैं अपना कंक्लूजन बताता हूँ कि ऑब्वियसली कि हम लोग सुबह मंगल आरती के बाद में थोड़ा बहुत जब ध्यान कर लेते हैं, संध्या आरती के बाद में कर लेते हैं, किंतु मैंने जो अपने खुद के जीवन के एक्सपीरियंस से पाया है ना, मेरा जो कुछ भी डेवलपमेंट है ना वो ठाकुर माँ स्वामी जी की कहानियाँ पढ़ के हुआ है, नहीं कि जब ध्यान करके। ये मेरा बड़ा ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। और पिछले मैं जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना विशाखापट्टनम में, राजकोट में मेरा ये था कि हाँ ठाकुर माँ स्वामी जी की कहानियाँ इंपॉर्टेंट है, किंतु साथ में मेडिटेशन जब ध्यान वगैरह वगैरह। किंतु विशाखापट्टनम आने के बाद में ना ये मेरा एकदम क्लियर हो गया है कि मेडिटेशन, देखिए साधना करने की कैपेसिटी हम में है ही नहीं, जो कुछ भी है सिर्फ ग्रेस है और कुछ नहीं है, बिना ग्रेस के कुछ नहीं है। तो आशीर्वाद कैसे मिले? तो सबसे सरल तरीका है कि इनकी जो कहानियां है ना उसका चिंतन हो, उनका श्रवण हो, उसके बारे में बात वार्तालाप हो, बस यही एक है और जैसे कुछ है ही नहीं। मेरे लिए आज इतनी बड़ी साधना हो गया है ये। क्लास जब मैं नहीं करता, अभी परसों दिन में रात को बहुत देरी तक जगा था, कभी कभी ये मेरे पुराने दिन मुझे याद आ जाता है, देरी तक पढ़ता रहता हूँ, फिर सुबह को क्लास करने की इच्छा नहीं होती। पहले मैं राजकोट में था तो बीच बीच में छुट्टी ले लेता था, अभी मैं रेयरली छुट्टी लेता हूँ, किंतु जिस दिन छुट्टी लेता हूँ ना उस दिन फिर सुबह को ऐसा लगता है ना समथिंग इज मिसिंग, जैसे कि साधना नहीं हुई है। अब जब किया है जो कि स्टैंडर्ड टाइम है वो मैं बैठा हूँ, किंतु इन स्पाइट ऑफ दैट क्लास नहीं किया तो साधना नहीं हुई, ऐसा भी लगने लगता है। ठाकुर माँ स्वामी जी की वाणी, उनकी चर्चा, वाणी और वार्तालाप, कथाओं का ही नहीं, बांग्लाते बोले कथाओं का ही नहीं, हम कहें वाणी और वार्तालाप, ये जो है ये हमारे लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट साधना है। मुझे तो लगता है ठाकुर ने कहा ना कलिते अन्नगत प्राण, तो कली में अन्नगत प्राण है, तो अभी अन्नगत प्राण लेकर के हम अब ध्रुव की तरह एक पैर पे खड़े रह के हजारों साल तपस्या थोड़ी ना होने वाली है हमसे। सो ये वाणी और वार्तालाप यही है हमारी मुख्य साधना इस युग की। मैंने कहा ना कि ये अनुभव, मतलब ये अनुभूति मुझे यहाँ पे आके ही हुई है। जब तक मैं राजकोट में एक प्रवाह में चल रहा था ना, तब मुझे लगता था ओके दिस इज अ पार्ट ऑफ साधना, बट अब जैसे राजयोग है, सो इट्स मन को एकाग्र करना, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन शुड बी मेन साधना, ऐसा मुझे वहाँ पे लगता था कि मेडिटेशन इज द हाईएस्ट सर्विस, स्वामी जी का वो है ना, तो हाईएस्ट सर्विस कहो न कि हाईएस्ट साधना कहो, इट इज कॉन्सेंट्रेशन, वो एक मेरा था वहाँ पे। किंतु यहाँ पे आके मुझे लगता है कि नहीं, ये वाणी और वार्तालाप ये है हमारी मेन साधना। एक सर्टेन एज अभी हो जाता है, मैं पूरा एक लाइफ चेंज हो जाता है। इवन यदि मैं आज राजकोट में होता ना तो शायद मुझे ये अनुभव नहीं हुआ होता, राजकोट में रहते रहते मुझे और 5-6 साल लग जाते ये अनुभव होते होते, किंतु यहाँ पे एक सडन एक ब्रेक हो गया और सडन एक सब हो गया, सो दैट मीन्स कि ये अनुभूति मेरी और ज़्यादा पक्की हो गई।
हिडन बेनिफिट, ये जो वो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए, बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे ये क्या हिडन बेनिफिट ने कि ऐसा हिडन एडवांटेज है हमारे लिए क्योंकि हमारी इकोनॉमी पावरफुल होगी। अभी इकोनॉमी पावरफुल होगी कि पता नहीं, किंतु मुंह से तो बोलना पड़ता है, मैंने होगा कि नहीं होगा, किंतु बोलना तो पड़ेगा ना। ये साधु संगे बेलूर मठ दर्शन हो जाच्छे। आज क्या हुआ पता है, ये बैकग्राउंड चेंज करने वाला है ना, तो मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ, ये गूगल मीट है ना, उसमें नए नए बैकग्राउंड देते रहते हैं अब उत्सव के अनुसार। तो ये दिवाली आई है ना, तो दिवाली का बैकग्राउंड दिया है, तो मैं ये दिवाली का बैकग्राउंड लगा करके मैं थोड़ा सा देख रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बेलूर मठ है, वो चाहे वो गूगल मीट के जितने ही ब्यूटीफुल बैकग्राउंड हो, बेलूर मठ की कंपेयर कोई नहीं कर सकता। तो थोड़ी देर वो दिवाली वाला रखा, फिर से मैं बेलूर मठ वाला कर दिया। बेलूर मठ में दिवाली, काली पूजा, दुर्गोत्सव सब समय चलता रहता है। देखिए, ये ठाकुर की वाणी और वार्तालाप, आप जितना बोलेंगे, जितना श्रवण करेंगे, वैसे ही संस्कार शुद्धि तो होती ही रहेगी, यानी उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर बाकी का ठाकुर के हाथ में है, किंतु इतना तो होता ही होता है।